हेलो एवरीवन, दिस इज़ पूर्वा और इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ कि डोरंडा कॉलेज जो कि रांची में स्थित है, साथ ही यहाँ पर इंटर, यूजी, पीजी तीनों की पढ़ाई होती है। तो देखो डोरंडा कॉलेज में आपका फ़िलहाल इंटरमीडिएट का ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म जो है वो आ चुका है, ठीक है। जैसा कि मैं आपको नोटिस में दिखा पा रही हूँ, देखो यहाँ पर लिखा है इंटर ऑनलाइन एडमिशन 2022-2024 लास्ट डेट आपका 15 जुलाई 2022 है, ठीक है। यानी कि 15 जुलाई तक ही आप लोग फॉर्म भर सकते हो। बाकी जिनका भी सीबीएसई आईसीएसई वालों का रिजल्ट नहीं आया है वो लोग रिजल्ट का वेट करो, या फिर हो सकता है यहाँ पर एडमिशन जिनको लेना हो उनके लिए सीबीएसई का रिजल्ट आने के बाद फिर से एक बार पोर्टल को ओपन किया जाए या फिर डेट को एक्सटेंड किया जाए। ओके, इसके बाद बोला जा रहा है आफ्टर सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन इन दी इंटर ऑनलाइन एडमिशन सेलेक्ट द लिंक फॉर दी एप्लीकेशन फॉर्म। तो आपको अप्लाई कैसे करना है वो बताने से पहले चलिए इस कॉलेज के बारे में थोड़ा सा बेसिक हम लोग नॉलेज जो है वो जान लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कोर्सेज को लेकर। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि कोर्सेज में देखो यहाँ पर आपका इंटरमीडिएट है, ग्रेजुएशन है, साथ ही पीजी भी है, ठीक है। तो इंटरमीडिएट में देखिए आपका यहाँ पर आईए, आईकॉम, आईएससी तीनों हैं, ठीक है। इंटरमीडिएट में आपका आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स तीनों की पढ़ाई होती है। अब कोर्सेज के बाद हम लोग थोड़ा एडमिशन में देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आपका यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। तो बात करें आपका फीस स्ट्रक्चर को लेकर, तो देखो यहाँ पर आईएससी बॉयज़ का यहाँ पर 2,960 यानी कि लगभग आपका 3,000 लग रहा है, ठीक है। आईएससी गर्ल्स का लेकर यहाँ पर 2,600 है। वही कॉमर्स की बात करें तो आईएससी आईकॉम बॉयज़ का यहाँ पर 2,960, वहीं गर्ल्स का यहाँ पर 2,600 और आईए बॉयज़ का यहाँ पर आपका 2,960 और आईए गर्ल्स का यहाँ पर 2,600 यानी कि लगभग आपका 3,000 में यहाँ पर एडमिशन हो जा रहा है, जो कि सस्ता ही है। इसके बाद ये तो फीस स्ट्रक्चर हुआ। अब हम लोग जानते हैं कि आपका यहाँ पर एडमिशन का प्रोसेस क्या है, ठीक है। तो देखो एडमिशन का प्रोसेस यहाँ पर सबसे पहले क्या है, ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म्स विल बी अवेलेबल फॉर आईए, आईकॉम, आईएससी। कैंडिडेट्स आर डायरेक्टेड टू फिल अप द एप्लीकेशन फॉर्म केयरफुली। कैंडिडेट्स मस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ प्रोस्पेक्टस, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विथ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ द बिलो मेंशन्ड डॉक्यूमेंट्स हम लोग एक बार देख लेते हैं क्या क्या है। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जो आपके स्कूल से मिलेगा, मार्कशीट जो आपके स्कूल से मिलेगा, एडमिट कार्ड, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन स्लिप। द लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी डिस्प्लेड इन द कॉलेज वेबसाइट। यहाँ पर देखिए आपका मेरिट बेसिस पर एडमिशन होता है। आपका जो भी रिजल्ट रहा होगा 10th में उसी के बेसिस पर यहाँ पर आपका सिलेक्शन लिस्ट निकाला जाएगा जब आप लोग एक बार फॉर्म भर लोगे और फॉर्म डेट फिनिश हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद कैंडिडेट्स शुड प्रोड्यूस ऑल ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स फॉर वेरिफिकेशन आफ्टर सिलेक्शन। इसके बाद जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए वहाँ पर सबमिट करने होंगे। तो ये तो हो गया आपका कुछ बेसिक कॉलेज के बारे में डिटेल्स। अब चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आपको यहाँ पर फॉर्म के लिए अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। तो देखो आपको गूगल पर जाना है, गूगल पर जाकर लिखना है डोरंडा कॉलेज। यहाँ से आपके सामने ऐसा आएगा, इससे आप डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुँच जाओगे या फिर आप डायरेक्ट dorandacollege.com भी सर्च कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखिए ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है, इसको आपको स्क्रॉल करना है। सबसे पहले अप्लाई करने के लिए आपको रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने के लिए देखिए जब आप स्क्रॉल करोगे तो आपके सामने ये आएगा, इसमें ऑनलाइन एडमिशन लिखा है। आपको इसके ऊपर सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने जो पेज खुलेगी वो कुछ इस तरह से। इसमें आपके सामने देखिए क्या क्या मांगा गया आपसे। आपका ईमेल आईडी होना चाहिए, आपका मोबाइल नंबर, आधार कार्ड होना चाहिए, लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए जो स्कैन्ड होना चाहिए, साथ ही आपका 100 KB में होना चाहिए। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, अंडरटेकिंग, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ मार्कशीट, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ माइग्रेशन सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट, लेटेस्ट इनकम सर्टिफिकेट। कास्ट और इनकम जनरल वालों को नहीं देना है। सेल्फ अटेस्टेड मतलब होता है आपका उस पर साइन होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको फीस स्ट्रक्चर यहाँ बता दिया है। इसके बाद कुछ सिंपल स्टेप्स। अब देखो स्क्रॉल करने के बाद सबसे नीचे में आपको ऐसा ग्रीन कलर में क्या लिखा मिलेगा, इंटर रजिस्ट्रेशन फॉर्म। आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना है। ओके,
क्लिक करने के बाद स्क्रॉल करने के बाद देखिए अब आपसे क्या मांगा जा रहा है, आपसे आपका कोर्स पूछा जा रहा है, कास्ट पूछा जा रहा है, इंटर नेम, इंटर ईमेल, मोबाइल नंबर, डीओबी, एप्लीकेशन फ़ी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये सारी चीज़ें सेलेक्ट करनी है। आपको जिस भी कोर्स में एडमिशन लेना है, जो भी कास्ट हो आपका, नाम वगैरह, लास्ट में यहाँ पर आपको सबमिट और पे पर क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। ओके, सबमिट और पे करने के बाद, पे आपको ऑनलाइन ही करना है, तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई जो भी हो उससे पे कर लीजिएगा। फॉर्म का दाम आपका ज़्यादा नहीं होगा, 400 या 500 कुछ होगा, जो भी होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कर लीजिएगा। तो देखो आप लोग सबमिट कर लोगे ना, तो क्या होगा, आपका वो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। आपका ईमेल आईडी आपका यूज़र आईडी होगा और आप लोग जो भी पासवर्ड क्रिएट करोगे वो आपका जो है वो यूज़र आईडी और पासवर्ड होगा लॉगिन के लिए। तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद अब आपको लॉगिन कैसे करना है, तो देखो आपको सिंपली बैक आना है। बैक आने के बाद आपको देखो सबसे ऊपर में आपका एक नोटिस स्क्रॉल हो रहा था ना, सबसे स्टार्टिंग वाले होम पेज पर। ठीक है, सबसे पहला जो आपका ऑफिशियल वेबसाइट खुला था ना, उसके फ्रंट पेज में देखिए, तो यहाँ पर आपका क्या लिखा हुआ है, ठीक से देखिएगा, सेलेक्ट लिंक फॉर द फिल एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पर जो लिंक लिखा हुआ है ना, आफ्टर सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन बोला गया, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो आपको यहाँ पर सिंपली क्लिक करना है। आपने रजिस्टर कर लिया तो आपको क्या करना है, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना है। आपने जो प्रीवियस रजिस्टर करते टाइम जो मोबाइल नंबर डाला था वो डालकर और पासवर्ड डालकर साइन मी इन पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपसे आपका बेसिक डिटेल, नाम, फादर्स नेम, बिजनेस क्या है, इनकम क्या है, आपका प्रीवियस कॉलेज कौन सा था, आपका कितना मार्क्स था, वगैरह वगैरह जैसी इंपॉर्टेंट बातें आपसे पूछी जाएंगी। उसके बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। ठीक है, लास्ट में आपका एक एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, उसे आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, प्रिंट कर लीजिएगा। बाकी फिर आपको बस सिलेक्शन लिस्ट का वेट करना है। ठीक है, तो ये आपका था कि आपको कैसे अप्लाई करना है। और कुछ दिक्कत हो तो आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू।